Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle is acted upon by a force of constant magnitude, okay, which is always perpendicular to the velocity. Velocity का always perpendicular है of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. Plane पे motion हो रहा है तो it follows that, okay. Option A is it moves in a circular path. Option B is its velocity is constant. Option C is its acceleration is constant. Option D is its kinetic energy is constant, okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपसे बोला गया कि पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, फोर्स आपका कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग रहा है, तो आपको मोशन बताना है किस टाइप का होगा ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन। क्या लिख सकते हैं? सर्कुलर मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए सर्कुलर मोशन क्यों लिखा हमने इसका की कॉन्सेप्ट, अब देखिए हम ये स्टडी करते हैं ओके। देखिए सर्कुलर मोशन पहले क्या होता है आपका, एक टू डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन होता है ओके। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला था कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओके। देखिए इसमें हम बोल सकते हैं पार्टिकल है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओके। इस पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी बोला है ना उसने। तो देखिए इस पर एक्सीलरेशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन है। तो पार्टिकल देखिए इस तरीके से मूव करेगा, ये आपका पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा। पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में है। अगेन फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है ओके। तो देखिए ये दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट देखिए अगेन इस तरीके से आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऐसी ज्योमेट्री क्या करते हैं, एक सर्कुलर ज्योमेट्री यहाँ पर ट्रावर्स करेगा ओके। पार्टिकल क्या करेगा यहाँ पर, एक सर्कुलर ज्योमेट्री क्या करता है, फॉलो करता है ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी आपके पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और आपका बोला है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो इस केस में जो पार्टिकल का मोशन होता है वो टू डायमेंशनल होता है, और टू डायमेंशनल के साथ साथ वो क्या होगा आपका, एक सर्कुलर मोशन होगा। ये क्या होगा आपका, सर्कुलर मोशन होगा। क्यों होगा सर्कुलर मोशन, वो मैंने आपको बता दिया। जब आपका फोर्स देखिए, आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा था, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रही थी, तो इनका नेट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर आगे देखिए वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में थी, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में था, इन दोनों वेक्टर्स का नेट अगेन इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो नेट आएगा वो भी आपका इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओके, ये क्या होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ओके। तो देखिए ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी ए सर्कुलर मोशन, ये क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर मोशन हो जाएगा ओके। तो देखिए ऑप्शन ए में यही लिखा गया है कि इट विल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ राइट ओके। सर्कुलर मोशन जो होता है आपका, सर्कुलर मोशन में ऑलवेज आपका क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और वेलोसिटी विल ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द सर्किल। वेलोसिटी आपके टेंजेंशियल टू द सर्किल, यहाँ पर देखिए दिस इज टेंजेंशियल टू द सर्किल, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ओके। तो ये आपका क्या रह जाएगा, सही ऑप्शन है ओके। पार्टिकल क्या करेगा आपका, सर्कुलर मोशन है, मूव करेगा। अब देखिए ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ओके। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपका वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा ओके। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी देखिए आपकी स्पीड, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में स्पीड भी है, सॉरी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर जाएगा तो इसकी टेंजेंशियल यहाँ पर होगी। तो देखिए डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा ओके। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी की तरफ मूव करते हैं। सी में लिखा है क्या, इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए सेंटर है, देखिए एक्सेलरेशन जो होता है आपका सर्कुलर मोशन पे, आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है, तो आपका ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल यहाँ पर है तो आपका फोर्स, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। पार्टिकल यहाँ पर है तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा ओके। देखिए अगेन इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है एक्सीलरेशन का, कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, कितना, वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है। लेकिन देखिए इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है ओके। इनटू द सेंटर है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगेन एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट नहीं रहेगा ओके। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहेगी। डी ऑप्शन में लिखा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ओके। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ओके। यानी कि आपका हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा ओके। तो आप बोल सकते हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए भी ट्रू आ रहा है और ऑप्शन डी भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ओके। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इट फॉलोज दैट ऑप्शन ए
एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन क्या देंगे आपके, ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है और ऑप्शन डी भी क्या आपका करेक्ट आ रहा है। ओके, सो द पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड ऑल्सो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।